स्टूडेंट देखो, कैश फ्लो स्टेटमेंट आज हम लोग सीखेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में क्या होता है, कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट होता है। फर्स्ट कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इसका फॉर्मेट देखो आराम से यहाँ लिखा हुआ है कि नेट प्रॉफिट फॉर द करेंट ईयर, इसके साथ मेरा आई टू ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, प्रोपोज डिविडेंड, प्रोविजन फॉर टैक्स, इंटरन डिविडेंड, और कभी अगर रिफंड टैक्स लेस हुआ तो लेस हो जाएगा। लेस हो जाने के बाद मेरा जो बचेगा यही मेरा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स है। तो ये मेरा वर्किंग्स पार्ट में हम लोग को करना है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ठीक है, तो ये पहले पोर्शन हम लोग को करना पड़ेगा। दिस इज द वर्किंग पार्ट। ठीक है, ये मेरा कैश फ्लो का वर्किंग पार्ट है। ये मेरा कैश फ्लो का वर्किंग पार्ट है कि हम लोग को फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट द नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। एक्चुअली ये आफ्टर टैक्स दिया रहता है, तो इसको ऐड बैक करके हम लोग नेट प्रॉफिट करेंगे। ठीक है, तो इसके बाद देखो एक फॉर्मेट हमको एकदम लर्न करना है कैश फ्लो स्टेटमेंट का। ठीक है, तो ये फॉर्मेट में क्या है, देखो पहले नेट प्रॉफिट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में नेट प्रॉफिट और नेट लॉस जो है वो कहाँ से आएगा ना, यहाँ जो अमाउंट है ये जो अमाउंट, यहाँ से जो अमाउंट आएगा, यहाँ से अमाउंट जो आएगा वो यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो मान लेते मेरा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कुछ है, कुछ ऐड वगैरह हुआ, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, कुछ प्रोपोज डिविडेंड, हाँ ऐसा कुछ हुआ। तो देखो 16,740 और मेरा यहाँ पर ऑटोमेटिक ये ट्रांसफर हो गया। ठीक है, इसके बाद देखो नॉन कैश है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ये सारा चीज जो नॉन ऑपरेटिंग नॉन एक्सपेंसेस ऐड होगा, तो नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग में मेरा होता है डिप्रिसिएशन, एमोर्टाइजेशन, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, इंक्रीज इन बैड डेट, इंटरेस्ट पेड, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, रिटर्न ऑफ। लेस में क्या क्या आता है, लेस में आता है इंटरेस्ट रिसीव और डिविडेंड रिसीव्स। ठीक है, और एक आता है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स। अगर बेच के अगर हम लोग कुछ प्रॉफिट करते तो वो भी आता। ठीक है, तो लेस प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स। इसके बाद आता है डिविडेंड रिसिप्ट्स। इसके बाद एक वैल्यू आ सकता है, दिस इज नोन एज प्रॉफिट बिफोर चेंजिंग वर्किंग कैपिटल। जो आंसर आएगा इसको हम लोग बोल सकते हैं प्रॉफिट बिफोर चेंजिंग ऑफ वर्किंग कैपिटल। ओके, इसके बाद आता है देखो प्रॉफिट बिफोर चेंजिंग वर्किंग कैपिटल के बाद ये याद रखना पड़ेगा एट डिक्रीज इन करंट एसेट्स और इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज। तो लेस क्या होगा, इंक्रीज इन करंट एसेट्स, जस्ट ऑपोजिट डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज, और डिक्रीज इन अदर लायबिलिटीज कुछ भी हो सकता है। लेस इनकम टैक्स, अगर कुछ इनकम टैक्स पेड हो तो इनकम टैक्स माइनस करना पड़ेगा। माइनस करने के बाद जो आएगा यही मेरा नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो ये मेरा एक आंसर आ जाएगा। नेट कैश फ्लो, फ्लो भी हम लोग बोल सकते हैं, फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग, फ्रॉम भी हो सकता है, और स्टूडेंट यहाँ पर यूज्ड भी लिख सकते हैं। यूज्ड क्यों लिखेंगे, अगर मेरा ये आंसर नेगेटिव में आएगा तो ये यूज लिखेंगे। तो मेरा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से सबसे टफ है। कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज अगर हम लोग निकाल लिया तो बहुत ही आसान हो जाएगा। इसके बाद देखो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज बहुत ईजी है। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, यहाँ पर क्या क्या आता है, सेल ऑफ एसेट्स, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, अगर कुछ इंटरेस्ट रिसीव डिविडेंड रिसीव हो गया ये आएगा। लेस परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, लेस परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स। ठीक है, इससे ज्यादा कुछ नॉर्मली हम लोग का नहीं आता है, इसी में हम लोग का घूम फिर के आएगा। तो इसके बाद जो आंसर आएगा ये है नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। यहाँ भी हम लिख दे रहे हैं फ्लो फ्रॉम भी हो सकता है, अगर पॉजिटिव पे आए तो फ्रॉम लिखेंगे, अगर मेरा ये आंसर नेगेटिव में आएगा तो ये यूज्ड इन एक्टिविटीज होगा। इसके बाद लास्ट एंड फाइनल 3 एक्टिविटीज है, उसमें लास्ट एक्टिविटीज है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में क्या क्या होता है, इश्यू ऑफ शेयर्स, इश्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर, इश्यू ऑफ डेट, लोन, डिवेंचर, कुछ भी इश्यू करोगे, बोरो ऑफ लोन, ये भी बोल सकते हैं। लेस रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, कुछ भी डिविडेंड पेड, इंटरेस्ट पेड, कुछ भी होगा तो ये लेस होगा। ठीक है, लेस हो जाने के बाद जो आंसर आएगा ये भी एक मेरा आंसर है नेट कैश यूज्ड
भी हो सकता है, नेट कैश फ्लो भी हो सकता है, फ्लो फ्रॉम भी हो सकता है, नेट कैश फ्लो फ्रॉम भी हो सकता है, और मेरा ये भी हो सकता है। इसके बाद जो आएगा ये मेरा नेट कैश इंक्रीज डिक्रीज होगा और डिक्रीज होगा। ओके, मेरा फाइनल आंसर आएगा। तो ये स्टूडेंट इस हिसाब से हम लोग का 3 आंसर मेरा आ जाएगा। यहाँ पर 3 आंसर का टोटल यहाँ पर आएगा। उसके साथ हम लोग क्या करेंगे, मेरा ओपनिंग जो कैश है वो ऐड करेंगे। ओपनिंग कैश ऐड करने के बाद जो आंसर आएगा वो मेरा क्लोजिंग आ जाएगा। ठीक है, यहाँ कुछ भी फिगर हम लोग यहाँ से अभी हम डिलीट कर दे रहे हैं। तो स्टूडेंट ये फॉर्मेट तुमको याद आया, इसका पीडीएफ भी हम लोग भेज देंगे तो तुम लोग के लिए आसान होगा। तो इस फॉर्मेट को अच्छे से एकदम हम लोग को याद जैसा कर लेना पड़ेगा। ठीक है, तो स्टूडेंट तुम लोग को ये फॉर्मेट समझ में आया। तो फॉर्मेट में पहले हम लोग को ये वर्किंग्स कर लेना पड़ेगा, बार बार बता रहे हैं, ये पार्ट हम लोग को पहले कर लेना पड़ेगा टू फाइंड आउट दी नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। और ये नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स ही हम लोग का फर्स्ट में आएगा। और इसके लिए छोटा छोटा लेजर भी हम लोग को ऑपरेट करना है बना के। एक फुल सम जब हम सोल्यूशन देखेंगे तब तुम लोग का एकदम क्लियर हो जाएगा। तो पहले ये फॉर्मेट अच्छे से देखते रहो, क्या क्या आता है इसमें और क्या क्या नहीं आता है। Thank you so much.